ये कहाँ दिल्ली में सुरक्षित हैं? देश की राजधानी है। और हिमाचल हमारा उत्तरी इलाका है, बॉर्डर के इलाका है, वहाँ भी तो हम, इसका मतलब खतरे में देश है। छत्तीसगढ़ में कहाँ सुरक्षित है? राजस्थान के रेगिस्तान में कहाँ है? और उड़ीसा जो हमारा ही पड़ोसी है, वहाँ कहाँ सुरक्षित हैं? जब ये हर जगह असुरक्षित हैं तो अपने को बचावें, बाकी कुढ़नी की कुढ़न से इनका काम नहीं चलेगा, हम उसको ठीक करें। तो स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर कई लड़ाई लड़ते थे, सड़क पर रहते, सिंचाई, कमाई, दवाई, पढ़ाई, कई मुद्दों को लेकर के, लेकिन अब उसमें सुस्ती आ गई बात है। को सुनो पहले, जब बड़ी लड़ाई आ जाती है तो छोटी लड़ाई खत्म नहीं होती है, लेकिन थोड़ा उसके पीछे खड़ी हो जाए। अब दंगाइयों से हम चले हैं भी भारत को बचाने, और भारत बच जाएगा तो बाकी सबका अधिकार भी हम लोग दे देंगे बारी बारी। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में एनडीए से अलग होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारत की चिंता करते थे। कहा यह जा रहा था कि तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर भाजपा को जो है वो सफाया करने का जो है काम बिहार सहित तमाम देशों से किया जाएगा। अब एक बार फिर से सुर्खियों में है नीतीश कुमार। चर्चा यह हो रहा है कि क्या नीतीश कुमार पीएम बनेंगे या नहीं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह। सर, कैसे देख रहे हैं, क्या लगता है कि प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी को लेकर नीतीश कुमार को एक बार फिर से सुर्खी जो है वो शुरू हो गया है? क्या हुआ? सब लोग बिहार की तरफ से बिहारी भी तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे, और उस बिहारी की हैसियत से अकेले बिहार के लोगों के प्रथम अंतिम च्वाइस और इच्छा है कि नीतीश कुमार हमारा प्रतिनिधित्व करें। अब बोलो कि इसमें क्या बात करना है? लेकिन तो बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार जब अपने ही घर में हार गए हैं तो फिर प्रधानमंत्री बनने की क्या बात करते हैं? देखो, प्रश्न यहाँ है कि थोड़ी देर के लिए नीतीश हारे नहीं हैं, क्योंकि पूरे देश भर का चुनाव नहीं लड़ रहे थे, लेकिन देश भर का चुनाव तो नरेंद्र मोदी लड़ रहे थे। लेकिन ये 7 घटक दल नरेंद्र मोदी लड़ रहे थे ना देश भर का चुनाव। चुनाव तो असली 3 जगह 3 राज्यों में था, गुजरात में, हिमाचल में और दिल्ली में, और तीनों में यही थे। तो 2 राज्य गंवा दिया, एक उत्तर का राज्य, एक दिल्ली का, देश की दिल्ली दिल है अर्थात मध्य का, और पश्चिम गुजरात में जीते। लेकिन पूरब उड़ीसा में हारे, बीच में हारे यहाँ मध्य प्रदेश से जो निकल के राज्य कौन हुआ वो हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ हारे, राजस्थान हारे, उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से हारे, जिसकी ताकत के बल पर अब जरूर पुलिस के द्वारा मार पीट करके वहाँ के अल्पसंख्यक भाइयों को वोट में, वो तो बहुत खतरनाक चीज़ है। लोकतंत्र में जिस दिन वोट के अधिकार को तुम वंचित करोगे तो दूसरा रास्ता बहुत खतरनाक हो जाएगा। ये तो लोकतंत्र पर खतरा है। बद कर रहे हो कि इस वोट की राजनीति से तुम अलग चले जाओ, बहुत खतरनाक है। और जहाँ जहाँ एक गंदा खेल हुआ है इस देश में, वहीं पर जुल्म पैदा हुआ है, और प्रतिरोध में नक्सलिज्म और जिसको हम कहते हैं संघर्षशील जनता आगे आ गई है। इसलिए देश को विभाजित मत होने दे। अब रहा ले दे करके, पूरे देश की हार को केवल कैसे कुढ़नी के द्वारा रिपेयर करना चाहते हैं, कुढ़नी के द्वारा। अब वहाँ पर वह निश्चित रूप से तकनीकी रूप से आज पार्टी हारी है, संयुक्त दल हारा है, आप कह सकते हो महागठबंधन हारा है, कोई व्यक्ति दल नहीं हारा, व्यक्ति थोड़े से वोट से। उसको देखा जाएगा, संभाल लिया जाएगा। लेकिन देश में इन दंगाइयों को, उन्मादियों को परास्त करने के लिए देश की जो आवाज़ निकल रही है, वो जरा उसको ठीक से समझो। ये देश में हारे हैं, यदि कुढ़नी पर ही
हिंदुस्तान के अपने हार का संतुष्टि करना हो तो कर ले अपनी एक संतुष्टि। सवाल तो यह भी है ना कि अगर नीतीश कुमार पीएम बनेंगे तो इसके लिए अब आगे क्या करेंगे, क्योंकि अपने ही घर में वो सुरक्षित नहीं है। अपना घर का मतलब महागठबंधन सुरक्षित है, सुरक्षित है, ऑल इज वेल लेकिन है। यदि ये कहाँ दिल्ली में सुरक्षित है, देश की राजधानी है, और हिमाचल हमारा उत्तरी इलाका है, बॉर्डर के इलाका है, वहाँ भी तो हम इसका मतलब खतरे में देश है। छत्तीसगढ़ में कहाँ सुरक्षित है, राजस्थान के रेगिस्तान में कहाँ है, और उड़ीसा जो हमारा ही पड़ोसी है वहाँ कहाँ सुरक्षित है। जब ये हर जगह असुरक्षित हैं तो अपने को बचावें, बाकी कुढ़नी की कुढ़न से इनका काम नहीं चलेगा, हम लोग उसको ठीक कर लेंगे। कांग्रेस को कैसे आप लोग एकजुट करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा पर जो काम कर रहे हैं, एक तरफ ममता बनर्जी हो गए, अरविंद केजरीवाल हो गए, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो कैसे एकजुट कर पाएंगे, क्योंकि नेता आ रहे हैं लेकिन वो चीजें नहीं दिख रही। चिंता मत करो, सब जगह काम कर रहे हैं एक ही, कि ये दंगाई उन्मादियों का नींव कमजोर करके इसको उठाओ, लेकिन और कांग्रेस भारत को मानने सुनो, को तैयार नहीं है सुनो सर। पहले भारत को बचाओ। और कभी सोचा था ये भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक चंपारण पूरे भारत की आज़ादी की नींव पड़ेगी? सोचा था कभी? कुंवर सिंह को बेवकूफ़ माना गया, लेकिन क्या वो 1857 का विद्रोह नींव नहीं पड़ा आज़ाद भारत का? और द्वितीय आज़ादी जब हम जयप्रकाश जी की कहते हैं तो ये जो गुजरात के लोग बमक रहे हैं, यही छात्र आंदोलन ख़त्म हो गया था, जयप्रकाश को बुलाया गया, गुजरात भी बुलाएगा बिहारी को, और सब लोग मिल कर के जिस तरह से जयप्रकाश के आंदोलन 77 का आगम हुआ, तो क्या समझते हो कि तो किसी को कल्पना थी? जिस मुरारजी सब लोगों को ठुकरा करके घर भेज दिया था, दिल्ली में बुला करके उनको प्रधानमंत्री का, और एक नहीं अनेक बार जब समझते थे अपराजय है कोई, तो पराजित बिहार के लोगों ने किया। अपराजित थे तो भी तो कर्पूरी ठाकुर ने चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। अपराजय थे जब लोग, तब देवगौड़ा कुरिद कुमार गुजराल को लालू प्रसाद ने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया। ये बिहार है जी, सवाल एक व्यक्ति का नहीं है, बिहारी का है, और बिहार की अस्मिता के साथ जो खड़ा है, सब एक साथ जुट करके तो बिहार अब भारत का नेतृत्व करेगा। हमेशा हम लोग ने भारत का आज़ादी दिलाने का काम नेतृत्व सौंपते रहे हैं। इस बार दंगाइयों और उन्मादियों से बचाने के लिए बिहार अगुवाई कर रहा है, और बिहार से नेता भी दे रहा है। एक सवाल है, जब तेजस्वी यादव बिहार में विपक्ष में थे तब वो लड़ाई लड़ते थे, लेकिन वो लड़ाई अब सुस्त हो गई, एक तरह से कहा जाए कि अब वो मतलब अपाहिज टाइप से हो गई है, तो वो लड़ाई आखिर कैसे उसको ये करेंगे? कौन लड़ाई? जैसे वो स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर कई लड़ाई लड़ते थे, सड़क पर रहते, सिंचाई, कमाई, दवाई, पढ़ाई, कई मुद्दों को लेकर के, लेकिन अब उसमें सुस्ती आ गई है। बात को सुनो पहले, जब बड़ी लड़ाई आ जाती है तो छोटी लड़ाई ख़त्म नहीं होती है, लेकिन थोड़ा उसके पीछे खड़ी हो जाए। अब दंगाइयों से हम चले हैं भी भारत को बचाने, और भारत बच जाएगा तो बाकी सबका अधिकार भी हम लोग दे देंगे बारी बारी। फिर उसके बाद बिहार की बारी आएगी। अरे करवाना है, जब मूल लड़ाई हो जाती है कि देश को बचा लेना है, तो और लड़ाई ख़त्म नहीं हुई। हर लड़ाई अपनी जगह पर, जिस कुर्सी पर बैठ करके दंगाइयों ने सारे लोगों को जलील किया है, तो एक लड़ाई प्रथम, देश बचाओ, भारत बचाओ इन दंगाइयों से, ये प्रथम चरण हमारा हो गया। अब इसी के भीतर वो सारी चीज़ें हैं जो आज हम छोड़े नहीं हैं, लेकिन इस बड़ी लड़ाई के सामने वह निश्चित रूप से अन्य लड़ाइयों से, हमारी अन्य लड़ाइयाँ थोड़े समय के लिए विराम दे दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ करना था प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का। इस खबर से इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ, तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। धन्यवाद।